नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी निकली हुई है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका कटअप कितना जाता है। देखिए जो पिछला वैकेंसी आया था ना 2019 में, जिसका बात कर रहा हूं दोस्तों, कटअप आप लोग सुनिएगा ना चक्कर आ जाएगा, इतना कम कटअप जाता है। अब गेस करो आप कितना कटअप गया होगा। 60 नहीं, 55 वो भी नहीं, 50 वो भी नहीं, यहाँ तक कि 40 भी नहीं। इतना कम कटअप जाता है ना। आपको हम कटअप भी बताएंगे दोस्तों, संपूर्ण डिटेल्स आपको बताते हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारा तुझे जानकारी आपको देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका 1675 पोस्ट है। 2 महीने पहले वैकेंसी निकल रही थी लेकिन पोस्टपोन हो गया था, किसी रीजन से टेक्निकल रीजन दिया गया था। फिर दोबारा वैकेंसी हमने बताया था कि आ रही है, आखिरकार वैकेंसी इसकी आ गई। 1675 पोस्ट है। अगर बात करें ना सिक्योरिटी असिस्टेंट, इस ए का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट हमने शॉर्टकट लिख दिया है। 739 पोस्ट है, एमटीएस का 68 पोस्ट है जनरल कैटेगरी का, टोटल मिलाकर 807 जनरल कैटेगरी का पोस्ट है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 151 15 166 पोस्ट हो गया। ओबीसी का 276 35 311 पोस्ट हो गया टोटल। एससी का 242 16 आपका 258 पोस्ट हो गया। और एसटी का 117 16 133 पोस्ट है। ठीक है, क्लियर। चलिए अप्लाई डेट की दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो अब दोस्तों 21 के जगह पर 28 जनवरी से फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है दोस्तों। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों 17 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, एज जो आपका काउंट करने का डेट है ना, पहले था 10 फरवरी 2023 से। अब जो एज काउंट किया जाएगा ना, 17 फरवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी 17 फरवरी तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपका एज होना चाहिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन है, एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपको 500 रुपये फी लगेगा। बाकी जो कैटेगरी जिसमें आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट है तो मात्र 50 रुपया। तो जितना भी फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रही है, आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एज जो आपका काउंट करने का डेट है ना, पहले था 10 फरवरी 2023 से। अब जो एज काउंट किया जाएगा ना, 17 फरवरी 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी 17 फरवरी तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 18 साल। मैक्सिमम कैटेगरी वाइज अलग हो सकता है। जैसे एमटीएस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, जनरल हो तो 25 साल। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 27 साल तक। ओबीसी है तो 3 साल की यहाँ पर आप देखो छूट है, और एससी एसटी को 5 साल का छूट है। यानी अगर एमटीएस में ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई करते थे 28 साल, एससी एसटी करते थे 30 साल। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट में अप्लाई करते थे 30 साल ओबीसी, और एससी एसटी 35 साल तक भर सकते हैं। क्लियर। एज जो काउंट होगा 10 फरवरी तक आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपका होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन इसमें मात्र 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। अप्लाई करते समय दोस्तों ध्यान देना है, अपने खुद के राज्य में अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करते समय आपका डोमिसाइल यानी निवास सर्टिफिकेट लगेगा। निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं ना, यानी आवासीय भी बोल सकते हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने राज्य का बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में ही अप्लाई करना है। 3 जगह, बनारसी है, आपका मेरठ है, ऐसे 3 सेंटर है, आगे हम आपको बताएंगे। बिहार के है तो पटना में। वैसे ही आपका लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी इसमें मांग रहे थे। अप्लाई करते समय खुद के राज्य में अप्लाई कीजिएगा, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट हम आपको आगे बताएंगे। अब टियर 1 का जो सिलेबस है ध्यान समझिएगा। देखिए ये दोनों पोस्ट के लिए सेमी सिलेबस है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस अगर दोनों में अप्लाई करते हो, दोनों के लिए एक ही आपका सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन हो गया, मैथ से भी 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। 1 घंटे का समय है, समय कम है। ठीक है, समय कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखियो जीके जीएससी मिला के आपका 40 क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग नोट कर रहे हो ना यहाँ पर। ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। अगर 4 गलती करोगे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। और एक चीज सिलेबस में दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी यानी दोनों को काउंट करते हो जीके जीएस मिला के, तो 40 क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है। अब कटअप कम जाने का रीजन यही है ना, जो करंट अफेयर इसमें दोस्तों बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अब पूछिएगा आप लोग कैसे? जो करंट अफेयर पूछता है मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर पूछेगा। अब आपको तैयारी कहां से करनी है करंट अफेयर के लिए, आपको बुक में बताता हूं। देखो ये जो दोस्तों आप बुक देख रहे हो ना, ये देखिए ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों जो बुक है ना, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, करंट अफेयर का 2023 का। तो इस बुक की खासियत है ना, इसमें 2501 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए दिसंबर 2021 से लेके जनवरी 2023 तक जब भी आप ये बुक लीजिएगा ना, लेटेस्ट आपको करंट अफेयर इसमें मिलेगा। ठीक है, उस महीने तक का करंट अफेयर।
तो ये दोस्तों बुक आपको ले लेना है, कोई भी नज़दीकी स्टोर पे मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपका ये मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है। रुक्मिणी पब्लिकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द प्लेटफॉर्म भी इसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक है, ये देख लीजिए। काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों। तो करंट अफेयर का भैया निकालना है तो ये वाला बुक आपको पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी में एग्जाम में यस आपका सफलता दिलाने के लिए है, ठीक है। टायर 2 का अगर हम बात करें ना, ये दोनों पोस्ट के लिए आपका होने वाला है। अगर एमटीएस में अप्लाई करोगे और सिक्योरिटी दोनों में टायर 2 एग्जाम आपका होगा, ठीक है। ये दोस्तों केवल क्वालिफाई नेचर का है, यानी आपको पास करना है। क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 पार्ट है। टीयर 2 का एग्जाम है, उसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 की अगर बात करें ना, ये दोस्तों आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन कहने का मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये ट्रांसलेशन करना होगा एक पैसेज को, 500 वर्ड तक जो वर्ड होगा ना, 500 वर्ड का एक पैसेज होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको दे देगा ट्रांसलेशन 500 वर्ड का, तो लोकल लैंग्वेज हिंदी तो हिंदी, मराठी, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है आपको लोकल लैंग्वेज में करना होगा, ठीक है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज इंग्लिश से आपको लोकल लैंग्वेज होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लैंग्वेज देगा लोकल में आपको करना होगा, ठीक है। इंग्लिश ही देगा तो इंग्लिश से आपको लोकल में करना होगा, ये आप लिखा गया, ठीक है। ये दोस्तों आपका 40 मार्क्स का है, 1 घंटे का समय है, क्लियर है। तो ये दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए आपका होने वाला है। अब देखो दोस्तों, अब टीयर 2 में पार्ट 2 की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो होगा ना पार्ट 2 फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए केवल है, एमटीएस के लिए नहीं है। पार्ट 2 ये होगा स्पोकन एबिलिटी 10 नंबर का है, ठीक है। स्पोकन एबिलिटी बोलने का एक तरह का, आप देखो समझो, इसको आसानी से मैं समझाता हूँ। अगर आप यूपी या बिहार को हो, अब मान लो चलो आपने गुजरात में भर दिया या महाराष्ट्र में भर दिया या बंगाल में भर दिया, वहाँ का लोकल लैंग्वेज का अगर जानकारी नहीं है, उसका टेस्ट किया जाता है कि जो आप अप्लाई कर रहे हो। अब मान लो चलो यूपी का बच्चा भर दिया गुजरात में, गुजरात की आपको आती नहीं है, तो टेस्ट करेगा ना भाई, आपका चेक करेगा ना, इसके लिए ये लिया जा रहा है। तो अपना राज्य में अप्लाई करो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होगा, आसानी से बोल लीजिएगा। तो ये दोस्तों 10 नंबर का है, क्लियर है। अब इसको पास करने के लिए कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए डिस्क्रिप्टिव को पास करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट है ना, उसमें 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर चाहिए कितना में, 20 नंबर चाहिए ये 50 मार्क्स में। 50 मार्क्स कैसे, 40 ये 10 ये, 50 में आपको 20 नंबर लाना होगा, बस पास करना है, मेरिट का लेना देना नहीं है इससे। एमटीएस पोस्ट के लिए 16 नंबर। अब 16 नंबर कितना में लाना है, 40 में, क्योंकि जो आपका एमटीएस पोस्ट है उसमें केवल ये होगा, ये आपका ये केवल होने वाला है। उसमें से आपको कितना लाना है, 16 आउट ऑफ 40 नंबर में से, क्योंकि 10 नंबर का जो टेस्ट है ना स्पोकन, केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जो टायर 3 होगा ना, ये इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का है। इंटरव्यू का कोई समय सीमा नहीं होता, कितना भी देर इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में क्योंकि आईबी खुफिया विभाग का फॉर्म है दोस्तों, तो इंटरव्यू लेना जाहिर सी बात है। आपने एक मूवी देखा होगा अक्षय कुमार का, स्पेशल 26, उसमें भी ये जो दिखाता है ना मूवी में, तो उसे पढ़ना लीजिएगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, मूवी अच्छा मूवी है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें सैलरी जो आपको मिलेगा ना, क्या मिलेगा, देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 का सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100। अगर इन हैंड बात करें ना तो 28-29 सैलरी मिलेगा, क्योंकि तमाम जो अलाउंसेस जो लो, महंगाई भत्ता, रहने का वगैरह, खाना सब कुछ, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो लेवल 1 का 18,000 से लेकर 56,900। अब खुफिया विभाग में जॉब लग जाएगा ना तो भैया बवाल काटोगे आप लोग। और अगर भारत के प्रतिष्ठित जॉब में से एक बात करें ना भैया, खुफिया विभाग में है जॉब, किसी से कहोगे ना, हालांकि मना होता है, किसी बताना नहीं है, क्योंकि खुफिया विभाग में आप काम कर रहे हो और इधर उधर बताना भी दोस्तों, कहाँ ड्यूटी है, क्या काम है, ये सब बताना अलाउ नहीं होता। लेकिन जानकारी तो हो ही जाएगा ना, आपके गाँव में तो जानकारी होगा, कहाँ भैया खुफिया विभाग में ये आपको नहीं बताना कि कहाँ पर क्या काम है, ये सब भैया सीक्रेट होता है, टॉप सीक्रेट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको ये सिलेबस बता दिया। अब देखो दोस्तों कट ऑफ पे ध्यान समझिएगा। देखिए ये दोस्तों कौन सा साल का है, ये दोस्तों आपका 2019 का कट ऑफ है, ठीक है। उस टाइम अगर टोटल वैकेंसी की बात करें ना तो 1054 वैकेंसी था। कितना था, 1000 आपका 54 वैकेंसी था उस टाइम टोटल वैकेंसी। अभी तो वैकेंसी ज़्यादा है। अब देखिएगा दोस्तों कट ऑफ कितना गया था आउट ऑफ 100, जो ये 100 है उसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर का। अगर आप जनरल कैंडिडेट थे उस टाइम का बात कर रहा हूँ, तो मात्र 35 नंबर, समझ लीजिए इतना कम पर सिलेक्शन। रीजन हम आपको बताएंगे। ओबीसी की बात करें तो 34 पर सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उस टाइम नहीं बना था, उस टाइम का वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 33, एसटी की बात करें तो दोस्तों 33, ठीक है।
और एक्स सर्विसमैन की बात करें, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आप जनरल थे तो आपका 35, ओबीसी थे तो 34, बाकी एससी एसटी थे तो 33 पर सिलेक्शन। एक्स सर्विसमैन का बता दें, उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट नहीं बना था, अगर होता भी ना तो और दोस्तों इसी के आसपास ओबीसी के आसपास भी होता, ठीक है। तो ये दोस्तों उस टाइम का है। अब इतना कम कट ऑफ जाने का रीजन क्या है ना, देखो जो करंट अफेयर उस टाइम पूछा गया था ना, पेपर जिस दिन छपा उससे 5 दिन पहले का करंट अफेयर डेट के साथ भैया, मान लो चलो आज 20 तारीख है, आज पेपर आप देख रहे हो, ठीक है कि ये पेपर है, आपको देखा 15 तारीख को जनवरी के महीने में ये कांड हुआ, कहाँ हुआ, ऐसा पेपर पूछा था। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। प्लस में दोस्तों कैलकुलेटिव मैथ पूछेगा, समय लेने वाला, क्योंकि समय कम 1 घंटा, तो मैथ का प्रैक्टिस भैया रगड़ के आपको करना है, ठीक है, नहीं तो भैया डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इतना है। इस बार जाहिर सी बात है पोस्ट बड़ा है, कट ऑफ भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है क्योंकि बच्चे भी अप्लाई करने वाले ज़्यादा हो सकते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बताना था, कट ऑफ हमने आपको बता दिया और सारा कुछ हमने आपको बता दिया। सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर सिक्योरिटी एसोसिएशन पर अप्लाई करते हो, फिर से रिपीट करता हूँ, तो ये टीयर 1 ये वाला एग्जाम होगा टीयर 1 का। टीयर 2 का दोस्तों एग्जाम होगा जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, 40 नंबर का, 1 घंटे का समय है। पास करने के लिए आपको देखो 50 में से 20 नंबर लाना है और एमटीएस में आप 16 नंबर लाना है 40 में से, क्योंकि 10 नंबर का ये है ना स्पोकन एबिलिटी, केवल सिक्योरिटी एसोसिएशन पोस्ट के लिए है, ठीक है। और दोस्तों स्पोकन एबिलिटी का टेस्ट होगा जो टीयर 3 है, ठीक है, सॉरी टीयर 3 का जो एग्जाम होगा जिसमें इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है 50 नंबर का है। जाहिर सी बात है आईबी का फॉर्म भर रहा हूँ, खुफिया विभाग का इंटरव्यू तो होगा ना। ये एक फिल्म आई थी स्पेशल 26 फ्रॉड वाला, ठीक है, उससे प्रेरणा लीजिए, उसी टाइप का हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पूछा जाए। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।